कल का केस 5th केस में बता रहा था, path will be parabolic when a charged particle is projected horizontally or electric field is normal to the velocity initially. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है और चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हमने माइनस क्यू और एम दिखाया, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस 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 चार्ज वाला प्लेट, यहाँ माइनस वाला प्लेट। तो ये चार्ज पार्टिकल को अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी देंगे Vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बस यहाँ टेस्ट चार्ज ले ले, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव बोले थे, ये प्लस वाला उसको ठेलेगा नीचे, माइनस वाला खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस केस में वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह नीचे की, इस प्लस से माइनस की ओर होगा। और निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर एक बोल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स किधर लगेगा, निगेटिव चार्ज पर ऊपर लगेगा। दूसरा उदाहरण दो, यह माइनस माइनस है, ये माइनस वाला को रिपेल करेगा, ये माइनस वाला प्लेट, और प्लस वाला उसको अपनी ओर खींचेगा, तो वो चार्ज पार्टिकल जो Vx स्पीड से दे रहे थे, किसी टाइम t पर जाकर इसको क्या कर गया, यहाँ पहुँच रहा है। ये डिस्टेंस, इसको xy मान लिया जाए, यह डिस्टेंस x हुआ और यह वर्टिकल डिस्टेंस y, इसको 0 0 मान लिया। अभी एक समझाने का तरीका ये कि ओरिजिन पर से चार्ज माइनस क्यू और एम, अब इस पर फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज बराबर क्यू ई एक्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और फोर्स निगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपर प्लेट की ओर जाएगा। Therefore acceleration on the charged particle F से लिखे, A से लिखे, चले कल के लेक्चर में F से लिखे थे, आज के लेक्चर में A से लिखना सीखते। एक्सेलरेशन को दोनों लेटर से लिखते हैं। A बराबर क्यू ई बाई एम, फोर्स बाई मास, तो फोर्स की जगह क्यू ई और मास एम, तो एक्सेलरेशन बराबर क्यू ई बाई एम। अब यह एक्सेलरेशन इस पर किधर लगेगा, ऊपर की ओर, चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा, हॉरिजॉन्टली जा रहा था, कितना वेलोसिटी था Vx, t टाइम पर यह स्ट्राइक किया है इस प्लेट को मान लो, तो क्या होगा, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, तो टाइम जब बोल रहे हैं t टाइम पर वो ऊपर के प्लेट को टकराया है, तो कितना होगा, चला x बराबर Vx इंटू टी, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो सिंपल s बराबर ut, तो x बराबर Vx इंटू टी, t बराबर x बाई Vx बोला जाएगा बच्चों। अब y डायरेक्शन के लिए क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, फ्रॉम y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी, y लिख दे y डायरेक्शन का, तो y डायरेक्शन में वैल्यू uy क्या, इनिशियली वेलोसिटी किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो जो बच्चे शुरुआती क्लास से मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं एक पॉइंट रटाता हूँ, कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी 0। मेरे द्वारा इस तरह का लाइन रटाया गया है बच्चों
क्या हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं। कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। ईस्ट दिशा में फोर्स लगेगा तो नॉर्थ दिशा में उसका कंपोनेंट जीरो, और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं। अगर नॉर्थ दिशा में फोर्स लगता है तो ईस्ट दिशा में, वेस्ट दिशा में उसका कंपोनेंट जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं या वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं। तो यहाँ पर उसी सेंस में मैं बोला इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया। और हाफ ए वाई के जगह एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का बोल रहे थे, तो यहाँ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। और कितना होगा भाई, तो क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब टी के जगह क्या लिखा जाए, एक्स बाई वी एक्स। एनसीईआरटी में सवाल है, ये दूरी एल दिया हुआ है, यहीं तक का दिया हुआ है प्लेट, और वहाँ से निकल, तो वहाँ पर एल बाई वी एक्स लिखा जाएगा। वाई के लिए फॉर्मूला मिल गया, क्यू ई बाई टू एम, सॉरी यहाँ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ साबित हुआ दैट इज वाई वेरीज एक्स स्क्वायर। यह वाई वेरीज एक्स स्क्वायर रिजल्ट, यह रिजल्ट दर्शाएगा, प्रेजेंट्स करेगा क्या, path will be parabolic. This result shows that path will be path of charge particle is parabolic. यह कल का 5th पॉइंट था, कल के पिछले लेक्चर का, और मैं उसमें एकाएक उसको रोक दिया था किसी कारण से, और फिर हम उसको आगे बढ़ाए आज। तो यह साबित हो गया वाई वेरीज एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ देखो वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज। जिस चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा। मैं एक सवाल उस पर छोटा सा ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ, उससे रिलेटेड और भी बात करता हूँ, लेकिन पहले इसको राइट डाउन कर ले। इसमें 2 प्लेट था, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस तो नीचे की ओर होगा। और आगे चल के अगर हम लोग इसकी बात करेंगे भविष्य, थोड़ा सॉरी आगे अलग जब पोटेंशियल सब पढ़ लेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और सेपरेशन वाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा सेपरेशन, तो वो चीज़ आगे आएगा। अगर हम लोग यहाँ तो वेलोसिटी के लिए भी एक्स लिखे, पोटेंशियल भी हो और बीच का सेपरेशन प्लेट के बीच का डी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज वी बाई डी। तो उससे रिलेटेड सवाल सब पोटेंशियल पढ़ लेने के बाद खुद अपने आप हो जाएगा, लेकिन अभी चलिए इतना पढ़। तो अब आगे उसी पर हम लोग उसका एप्लीकेशन देख ले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 बोले, 33 बोले, 34 बोले, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। देख लेंगे प्रॉब्लम अपनी बुक से सारा बच्चा, या प्लस और या माइनस। यहाँ एक चार्ज को दिखा रहा है इस तरह से, यह 1 2 3 यह प्लस है और यहाँ नीचे माइनस है, तो हेयर 1 विल बी प्लस की ओर जा रहा है तो विल बी निगेटिव, 2 विल बी आल्सो क्या निगेटिव, और 3 विल बी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अपने लोग पढ़े क्यू ई बाई एम 2m इंटू वी एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर।
जिसका Q बाई वाई वेरीज Q बाई एम, Q बाई एम स्पेसिफिक चार्ज बोला गया था। तो जो ज़्यादा डेविएट वह होगा जिसका Q बाई एम रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यही बात पूछता है। अब इसके आगे अगर हम लोग ये डिस्टेंस कहता है कि इस पार्टिकल के लिए यह L है, यह डिस्टेंस L है, इधर का वेलोसिटी Vx है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसी के आधार पर क्या लिखा जाएगा, है ना, y बराबर QE बाई 2m इंटू Vx स्क्वायर I इंटू L स्क्वायर। ये सारा, अब उसमें डाटा में सारा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे तो उसके हिंट के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के मतलब कितना से डेविएट हुआ y का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14, 33, 34 को इससे पहले वाले थ्योरी के आधार पर जो अभी मैं लिखा हूँ, पहले तो नेचर ऑफ चार्ज बताते हैं कि किधर क्या होगा। मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण और मैं बता दूं, मैं अल्फ़ा बीटा गामा का बार बार बोलता हूं कि लिखाऊंगा और यह करूंगा, लेकिन एक सब थोड़ा सा बात कर लो। अगर इस तरह का कैविटी बना के और इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट करेगा और अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल निकालेगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। बच्चों इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस वाला है, यहाँ से जो सीधा चला गया बिना डेविएशन के, तो मैं बताया गामा इज चार्जलेस, है ना, तो गामा पर कोई चार्ज नहीं होगा तो बिना डेविएशन के क्या होगा, निकल जाएगा। और बीटा जो है सो किधर जाएगा, तो प्लस की ओर जाएगा। तो बीटा वाला का डेविएशन जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगा, काहे कि उसका Q बाई एम का वैल्यू क्या होगा, तो Q बाई एम का वैल्यू ज़्यादा होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा। और अल्फ़ा वाला जो निकलेगा वह किधर की ओर जाएगा, तो माइनस की ओर जाएगा। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा को, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा को। बीटा इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन की बात करें, माइनस चार्ज, और उसका Q बाई एम का वैल्यू, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बीटा पार्टिकल के लिए क्या होगा, कम होगा, और अल्फ़ा पार्टिकल का बीटा के लिए ज़्यादा होगा, मास कम होगा और चार्ज। और यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा का Q बाई एम क्या होगा, कम होगा, तो इसका डेविएशन कम होगा, लेकिन जाएगा किधर की ओर, नेगेटिव। तो तुमको कुछ नाम दे दे ABC और बता दे कि A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके आधार पर। फिर से समझ लो बाबू, यह 1 पार्टिकल प्लस की ओर जा रहा था, मस्ट बी नेगेटिव। 2 पार्टिकल भी प्लस की ओर जा रहा है तो मस्ट बी नेगेटिव 2। और थर्ड जो है, तीसरा पार्टिकल किधर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो ये 10 3 विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे हुआ, नेगेटिव कैसे हुआ। और जो ज़्यादा डेविएट होगा उसका Q बाई एम का रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Q बाई एम अल्फ़ा के लिए क्या हो गया, कम, और बीटा के लिए Q बाई एम ज़्यादा, तो वो कि क्या होगा, प्लस की ओर मुड़ जाएगा और ज़्यादा एंगल्स, ज़्यादा डेविएट होगा उसकी तरह। तो इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव और इस तरह की बात करोगे तो इस तरह को देखो और सवाल को खुद बनाओ, जितना पढ़े उसके आधार पर। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाना है आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन लिखेंगे थोड़ा उसका पॉइंट, डिफिनीशन, ये सब थोड़ा इसके बाद। पहले इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बीटा ज़्यादा डेविएट हुआ, अल्फ़ा कम डेविएट हुआ। क्यों, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कम है और इसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 14 नंबर में यही पूछता है। पहले तो नेचर पूछ रहा था 1 2 3, तो वो लिखा आ गया। अभी सबसे ज़्यादा कौन मुड़ रहा है भाई, ये दोनों तो बराबर बराबर लगता है जा रहा है, और ई थोड़ा ज़्यादा इससे क्या हो गया है, मुड़ गया है। तो इसका Q बाई एम का वैल्यू सबसे ज़्यादा इस 1 2 3 में क्या होगा, 3 के लिए होगा। वैल्यू ऑफ Q बाई एम will be maximum
3 among 1, 2 and 3। पार्टिकल का नंबर दे दिए 1, 2, 3, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोला। तो इतनी बात। चलो आगे हम देख लें फिर से। बच्चों छोटा छोटा पॉइंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोला कि इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरह से दिखाऊंगा, पैरेलल लाइंस होगा। अगर ऊपर की ओर एरो है तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, और इसमें एक लिक्विड ड्रॉप, मास एम, रेडियस आर, डेंसिटी रो, जो भी ले सब दिया रहेगा। हम तीनों चीज़ लिख देते हैं, एम आर रो। इसका वेट किधर काम करेगा बच्चों? एम जी बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो जी भी बोलेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास हो गया और उसको जी से मल्टीप्लाई, एम के जगह यह लिख दी। और इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स, यह लिक्विड ड्रॉप वह लटक रहा है, हैंग्स इन अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स इस पर प्लस चार्ज होगा, तभी क्या होगा, यह सस्पेंडेड होगा, लटका हुआ होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कहा कि वेट तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको बैलेंस करेगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा कितना? QE। यह इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है कि ऊपर की ओर। अब यहाँ से बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप QE बराबर mg बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। यह क्यू हो गया। अब कहता है कि यह लिक्विड ड्रॉप पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा। क्या होगा? दोनों में से लॉस होगा या गेन होगा। तो इसका मतलब है हेयर लिक्विड ड्रॉप इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अब प्लस चार्ज होने का मतलब ही लिक्विड ड्रॉप मस्ट लॉस इलेक्ट्रॉन्स, तो वह लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, then liquid drop must be positively charged to get balance condition. That is, there is loss of electrons. There is loss of electrons by liquid drop. Let n be the number of electrons lost by liquid drop, liquid drop, then Q बराबर Ne बोला जाएगा। और फिर इसी फॉर्मूला से क्या होगा? Ne बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, नंबर ऑफ, अरे यहाँ पहले mg लिख दिया जाए। अब n निकालना रहे तो n बराबर कितना लिखोगे बच्चों? है ना, सॉरी, यहाँ पर Q बराबर Ne और कैपिटल E भी होगा, Q इंटू E। तो Ne, एक मिनट थोड़ा ठीक से लिखा जाए। Ne चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर mg इतना। तो n बराबर क्या होगा? mg बाई E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी में लिखेंगे तो क्या होगा? 4 पाई आर क्यू रो जी बाई 3e इंटू ई, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द लिक्विड ड्रॉप। सिंपल केसेस है, क्यू ई बराबर mg वेट का।
अगर इसी में इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली रिवर्स द लिक्विड ड्रॉप फॉल्स विथ एक्सेलरेशन हाउ मच। तो mg किधर लग रहा था नीचे, अब ये जो QE है सो भी किधर लगना शुरू करेगा नीचे, तो mg प्लस QE और QE बराबर mg तो 2mg हो जाएगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप बिकम्स 2g। लिक्विड ड्रॉप बोल रहे हैं इसलिए चार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं, चार्ज बॉडी भी बोल सकते हैं। तो अभी हम जस्ट उसको लिखा देते हैं, जस्ट इसको कंप्लीट करें पहले और उसको इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ इफ़ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिवर्स्ड। मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता दूंगा उसी पर मैं, है ना, लेकिन पहले इसको राइट डाउन करो। रहे क्या, इसके जस्ट बाद नीचे सीक्वेंस में लिखना है आपको, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is suddenly reversed then QE also acts in downward direction then net force on the drop F बराबर QE प्लस mg, और प्रीवियस केस में देखें QE बराबर mg, तो mg प्लस mg 2mg, और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा 2g। कौन डायरेक्शन में भाई, तो डाउनवर्ड। मान लो थोड़ा सा मैजिक वाला बात सोचो कि आदर्श चार्ज बॉडी है और बस बिना बेस के हम हवा में लटके हुए, तो ऐसा कंडीशन क्या होगा, वेट तो मेरा नीचे काम करेगा ही, लेकिन हम पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा। अब तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा कहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होगा, डायरेक्शन किधर, अगर हम पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा, तो QE फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे। मान लो हम पर पॉजिटिव चार्ज और हवा में हम सस्पेंड मतलब बिना बेस के लटके हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो हम पर इलेक्ट्रिकल फोर्स QE किधर काम करेगा, ऊपर। वेट किधर काम करेगा बच्चों, mg। अब कोई आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पोलरिटी प्लेट का चेंज कर दिया, पोलरिटी बुझे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, तो पोलरिटी चेंज कर दिया। अब पोलरिटी किसी कारण से आया, चेंज कर दिया, अब हमारे पर इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो हमारी भाषा है कि हम क्या होगा, बड़ी तेज़ी से नीचे की ओर गिरेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो g एक्सेलरेशन से गिरेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था तो बैलेंस कर रहे थे पहले, और जब फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए तो हम 2g एक्सेलरेशन से किधर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, तेज़ी से गिरेंगे। तो ये चीज़ बात तेज़ी से एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ जाए, तो A बराबर 2g। अब इस सवाल को, इसमें ढेर अलग अलग तरह से सवाल लोग दिया रहता है अलग अलग किताबों में। QE बराबर mg समझ में आ गया बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो उस पर प्लस चार्ज होगा, तभी वो बैलेंस करेगा, काहे कि वेट तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। बहुत सारे केस में कहेगा ग्रेविटेशन को ओमिट कर दो, लेकिन हम जो दिखाए इसमें वेट को लिए हैं अभी। अब आगे की बात करते हैं, देखो पहले भी बॉब वाला सवाल बताए कूलम्ब्स लॉ में। अब यह क्या है, एक चार्ज बॉब है, सस्पेंडेड है। अब इसको हम लोग, या प्लस Q चार्ज है, Q और M लिखते कोऑर्डिनेट्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रहे हैं। अभी प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये डेविएट होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यह यहाँ चला आया। यह थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। अब ये जो स्ट्रिंग था सो इस तरह हो गया, तो यह टेंशन हो गया T, और ये जो हो गया ये एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ, तो यह थीटा, यह T cos थीटा, और दिस विल बी T sin थीटा,
विथ mg बोले, और इस पर फोर्स जो लगेगा QE। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉल था, तो यह इस डायरेक्शन में QE। पहले भी इस तरह का हम लोग उसमें सवाल बनाए कूलम्ब्स लॉ में। तो अब क्या होगा, इन बैलेंस्ड कंडीशन प्रॉब्लम देखना है। कुछ मैं समझा दिया कि लटका हुआ है, कोई फील्ड नहीं है। जब फील्ड ऑन कर दिए हैं हॉरिजॉन्टल, तो वह प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है, तो एक कंडीशन पर जाके हुआ स्थिर हो गया, बैलेंस्ड हो गया है। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला के बराबर, लेफ्ट वार्ड फोर्स राइट वार्ड फोर्स के बराबर। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा बच्चों, T साइन थीटा है लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड है QE, एंड T cos थीटा बराबर mg। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, टी कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर QE बाई mg। या रेशियो भी हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स mg हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स, सॉरी QE बाई mg, इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको उल्टा देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस चैप्टर का सबसे मूल फॉर्मूला है F बराबर QE, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास, तो QE बाई m। तो इस तरह की बात, इस तरह का प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी पर अभी और सारी बात सिखाता हूँ। करते हैं बार बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। अभी के प्रॉब्लम में मैं बताने जा रहा हूँ, इफ टू पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन पर प्लस ई, अल्फा पर प्लस 2e चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास mp, अल्फा का मास 4mp। तो वो तो सवाल में दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड अल्फा आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कंपेयर देयर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t समय के बाद सबका रेशियो बताना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बट्टा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्लेस्ड मतलब रेस्ट में, वो फिगर दिया रहता है। तो फिगर मान लो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बार बार आगे आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो हम रटवा देंगे आपको कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और वो जब बताया जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, एक लाइन खींचेंगे तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। अभी इस सवाल में इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्रोटॉन रख दिए, यहाँ अल्फा पार्टिकल रख दिए। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर भी फोर्स इधर लगेगा। इस केस में अब हम सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, फिगर दे दिया है। अब क्या है, फोर्स बराबर Q इंटू E, देयरफॉर एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन ऑन द चार्ज पार्टिकल acceleration of the charge particle due to this electrical force, A बराबर QE by m, फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन। अब यहाँ हम लोग का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी। काइनेमेटिक्स की बात करो, यहाँ देखो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E कांस्टेंट हो गया, चार्ज प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो फिक्स्ड होगा एक तरह से, पर मतलब एक तरह से क्या, प्रोटॉन का चार्ज प्लस E और इसका प्लस 2E। इसके मोशन के कारण इसमें चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, चार्ज इज इनवेरिएंट पढ़ा हुआ है। तो भाई ये क्या होगा,
ए बराबर क्यू ई बाई एम के आधार पर क्या सीखे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन वेरीज क्यू बाई एम, एक्सेलरेशन वेरीज क्यू बाई, लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स का 4 इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। काइनेटिक एनर्जी और वो एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। वो 4 काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला बार बार आने वाला है फिजिक्स में, अभी 12 के स्टैंडर्ड में भी। तो देख लो भाई, पहला वेलोसिटी का रेशियो निकालने चले, एज v बराबर u प्लस ए टी। मैं बोला भाषा में कहता है कि यार प्लेस्ड रखा गया, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो v बराबर हेयर v बराबर 0 a की जगह क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब कहेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E यूनिफॉर्म कांस्टेंट और T क्या चीज़, टाइम है, तो यह E और T कांस्टेंट है, तो V वेरीज क्या बोलेंगे Q बाई एम। देयरफॉर VP बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाई वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल V अल्फा बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन बट्टा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, E बाई एम पी प्रोटॉन के लिए, और अल्फा पार्टिकल के लिए Q बाई एम के जगह 2E बाई 4mp। अब क्या होगा, यह E बाई एम पी कैंसिल, यह 2 बचेगा नीचे, ऊपर जाएगा 2:1, तो यह निकल गया VP इज टू V अल्फा बराबर 2:1। यह वेलोसिटी का रेशियो निकल गया। अब दूसरा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब v के जगह हम लोग क्या लिखेंगे सो दिखाते हैं। v बराबर यहाँ से v बराबर आया क्यू ई बाई एम इंटू टी, और यही रिजल्ट क्या देने जा रहा है, E और T फिक्स्ड है तो Q बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी इस केस में। दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पहले इसको लिखो। ओके से लिख दे, तो एज पहले लिखे, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, के बराबर हाफ m, v के जगह क्यू ई बाई एम इंटू टी होल स्क्वायर v स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2m इंटू टी स्क्वायर बचेगा, एक m से एक m कट गया, ये m स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला, E और T फिक्स्ड है तो K वेरीज क्यू स्क्वायर बाई m। तो इसलिए Kp बाई के अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टी टाइम के बाद क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई एम, तो E बाई एम, ई स्क्वायर बाई एम पी, यह किसके लिए लिखे, प्रोटॉन के लिए, और क्यू स्क्वायर बाई एम अल्फा पार्टिकल के। चार्ज कितना बच्चों, तो प्लस 2E, तो 2E का होल स्क्वायर बाई एम पी, तो 4mp, एम पी गॉन, ई स्क्वायर गॉन। अब यहाँ क्या बचेगा बच्चों, या 4 से 4 क्या होगा, ये 2E स्क्वायर है, 2 4 4 4 कैंसिल हो बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, एम पी ई स्क्वायर बाई एम पी, ई स्क्वायर बाई एम पी, तो 1:1, के पी बाई के अल्फा बराबर 1:1, के पी इज टू के अल्फा 1:1। अब तीसरा फॉर्मूला है मोमेंटम, थर्ड, तो इसको मिटा ले, फिर तो हम लिखा देते हैं केवल। अब थर्ड है इसी सवाल में क्या चीज, मोमेंटम।
एज मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को p से लिखा जाए, है ना। p प्रोटॉन के लिए लिखे थे स्मॉल p कर दिए, यहाँ कैपिटल P कर दिए। अब क्या होगा, p बराबर m, v के जगह फॉर्मूला लिखे थे इससे पहले, जो QE/m इंटू टी, mm कैंसिल, तो मोमेंटम बराबर QET, तो P वैरीज क्या हो गया, Q ET कांस्टेंट, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है t टाइम के बाद दोनों के लिए, तो क्या होगा P वैरीज Q, इसलिए PP मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, P अल्फा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का चार्ज E और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E, तो 1:2 होगा। या मोमेंटम का रेशियो निकल गया, किसके लिए, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। फोर्थ केस है, इसी में फोर्थ केस कर लिया जाए। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। एज एस बराबर UT प्लस हाफ AT²। क्या होगा, हेयर S बराबर U तो 0, E के जगह QE/m था तो 2m इंटू T², तो S वैरीज क्या होगा, E और T² फिक्स्ड है, तो S बराबर S वैरीज Q/m। जो फर्स्ट केस में था वेलोसिटी में भी यही आया था। देखो भाई क्या होगा, SP/S अल्फा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर टाइम t, तो SP/S अल्फा। प्रोटॉन के लिए E/mp, इसके लिए 2E/4mp। ये काहे लिख रहे हैं सो पता है ना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2E और मास 4mp, तो ये चला E/mp कट गया और 1/2 तो 2 ऊपर गया, तो 2:1, ये 4 हो गया। अब दूसरे केस में क्या है सो मैं दिखाता हूँ, इसी तरह का रेशियो निकालना होगा, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टाइम का रेशियो निकालेंगे सर्टेन गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होना है, तो कैसे क्या है प्रॉब्लम मैं लिखा देता हूँ, पहले इसको समझ जाओ, है ना। तो काइनेमेटिक्स से जोड़ा गया, इसको मैकेनिक्स से जोड़ा गया। देखिए उसमें T फिक्स था, अब यहाँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया है, रखा गया है एट ए डिस्टेंस S, कितनी दूरी पर, S डिस्टेंस पर, किसी प्लेट से S डिस्टेंस पर। अब ये डिस्टेंस S फिक्स्ड है, प्रोटॉन के लिए भी और अल्फा पार्टिकल के लिए, दोनों के लिए सेम। अब इस पर फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस पर भी फोर्स इधर, दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब कहता है कि इसका यहाँ तक, यहाँ जब प्लेट पर स्ट्राइक करेगा तो इसके वेलोसिटी, उसके मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रेशियो बताना है प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के। जस्ट उसी तरह का सवाल है, उसमें टाइम दिया हुआ था, फिक्स था, और यहाँ डिस्टेंस S फिक्स है। तो अब उसके वो देखो कैसे क्या करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, फिर से वही एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल is given as A बराबर QE/m। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है पहले वेलोसिटी के लिए, तो V² S दिया हुआ है, तो S के टर्म में हम लोग यहाँ, तो V² बराबर U² प्लस 2AS, हेयर V² बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी रखा गया है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, 2QE/m इंटू S, E और S फिक्स्ड है, तो V² वैरीज Q/m, V वैरीज, वेलोसिटी वैरीज Q/m का रूट। अब इसी से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, 10 वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाई वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो, तो Q/m, Q तो प्लस E/mp,
फिर उसी तरह नीचे Q/m अल्फा के लिए तो चार्ज होता है 2e या मास होता है 4mp। E/√mp E/√mp कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा, 1/√2 तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 1 हो जाएगा Vp/v अल्फा। इसमें s फिक्स्ड है तो Vp/v अल्फा बराबर √2 1। तो रेशियो निकल गया वेलोसिटी का। अब इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है दूसरा में, है ना। कंपेयर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी बराबर बच्चों K बराबर ½ mv²। यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला v बराबर √2qE/m इंटू s, रूट के अंदर ही s। तो यहाँ से v वैरीज, यहीं पर हम लोग v वैरीज डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इसको मिटा लें, v वैरीज √q/m, तभी ये निकल गया। चलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², वेलोसिटी के जगह v² के जगह क्या होगा, फिर से 2qEs/m या v²। mm क्या होगा, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 2qEs। अब k दैट इज k वैरीज q, E और s दोनों के लिए सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज का रेशियो, प्रोटॉन के लिए चार्ज E + E और इसके लिए 2E, क्या होगा 1:2, Kp/k अल्फा बराबर 1:2। देख लो भाई आप बढ़िया से, सेम चीज़ काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अब इतनी बेसिक फार्मूला सब ना आगे याद रहे तो दिक्कत है, छोटी छोटी बात है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। थर्ड केस कंपेयर करने चले हैं मोमेंटम को। मोमेंटम बराबर फिर से मास इंटू वेलोसिटी। अब तो अब एक पैटर्न पता चल गया तो हम लोग इस तरह इसके सवालों को खुद भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं थर्ड केस बताने जा रहा हूँ, इधर से मिटाकर। ये सेकंड था काइनेटिक एनर्जी के लिए, और थर्ड क्या है, मोमेंटम। एज मोमेंटम P बराबर mv, हेयर P और v के जगह √2qEs/m, इससे पहले निकाल चुके हो 2qEs/m P, तो P कितना होगा, √m ऊपर बचेगा 2mqEs, E और S फिक्स्ड है तो P वैरीज क्या √mq। मेरे बच्चा PP मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज ऑन प्रोटॉन E, अल्फा पार्टिकल के लिए 4mp और इंटू E 2E अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अब क्या होगा mp एक बार देख लो भाई, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर यहाँ v² v का वैल्यू रखे थे, है ना, √अंडर क्या होगा 2qEs/m, m से m कैंसिल होगा, मतलब √m में √m तो √m ऊपर बचेगा तो 2mq, ठीक है। क्या होगा, चार्ज प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का 2E, मास 4mp, ये कैंसिल होगा 1/8 रूट, तो रेशियो में 1:2 यह मोमेंटम का रेशियो होगा। फोर्थ क्या होगा,
टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखो पहले इसको हम मिटा लें। बच्चों S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वो टाइम का फॉर्मूला निकालना है। एज S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हेयर S है दिया हुआ डिस्टेंस, u0 हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। t बराबर 2s बाई QE, सॉरी 2m इंटू s बाई QE रूट अंडर टी स्क्वायर के t बराबर इतना। तो t वेरीज हाउ मच, E और S फिक्स्ड है तो m बाई Q। अब इसी से मोमेंट टाइम का रेशियो निकाल ले। क्या होगा बच्चों, T अल्फा देखो भाई क्या होगा, मास के जगह प्रोटॉन का मास mp, चार्ज E और अल्फा के लिए फिर 4mp बाई 2e, mp बाई e कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा तो 1:√2 नीचे, तो tp इज टू t अल्फा बराबर 1:√2। सारा बच्चा, तो यह टाइम का फॉर्मूला में बता दिया। टाइम का रेशियो प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के, जब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में दोनों भागेगा, कितना देर में एक टारगेट से क्या करेगा, टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, कितना समय के बाद। बहुत सारा केसेस बन रहा है, सब चीज़ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब साथ में देखेंगे बहुत सारे इस पर। इतना मैं बता दिया। पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, अभी रोक रहा हूँ। अब हम लोग डिफरेंट शेप, डिफिनिट शेप वाले बॉडी का, रॉड, चार्ज रॉड के कारण, चार्ज रिंग के कारण, चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। डेरिवेशन है ना, कॉम्पिटिटिव एज में सारा चीज़ फार्मूला रेडीमेड याद रहना चाहिए, और तब उससे रिलेटेड सवाल, फिर जैसे SHM का सवाल बता रहे थे कल को, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको आएगा। कल को मतलब लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हम आपको समझा रहे थे। तो अब देखो भाई क्या करना चाह रहे हैं, निकालने चले बच्चों डिफिनिट शेप वाला। तो अभी पहला केस में बता रहा जाऊँगा। इनफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उस चार्ज रिंग के कारण। एक पॉइंट चार्ज का आपने लोग पढ़ लिए, Q/4πε0r²। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव और निगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव। पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो हमारा सोर्स चार्ज है पॉइंट चार्ज, उससे दूर उसी लाइन को मिला देंगे चार्ज को और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो उसके आधार पर ही हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर, स्केच बदला जाए, इंक नहीं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged circular ring, सर्कुलर वायर बोला जा सकता है, सर्कुलर रिंग at a point on the axis of given charged ring. ग्रेविटेशन में भी इस तरह का डेरिवेशन पढ़ा हुआ है।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला नाम मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और फिर मैं बोला कि इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा तो बताया है कि चार्ज पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ चार्जेस के प्रभाव दूसरे चार्ज पर जहाँ तक रहेगा वह स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ चार्ज वो अलग। अब यहाँ से देखो, मान लो समझने के लिए लिटरेचर को मैं गाइड करते चले जा रहा हूँ। ये सर्कल वाला बात, सर्कुलर रिंग मान लेते हैं वाईजेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में होगा तो ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, फर्श पर होगा, इस फर्श को एक्स वाई मानेंगे और हम उसके सेंटर पर खड़े हो जाएं तो हम जो हो गया सो एक्स एक्स हो गया, वो जेड होगा। लेकिन हम अगर वाईजेड प्लेन में बात किए तो इसका एक्स एक्स कौन होगा, जो सेंटर से पास करेगा और एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, या वो इस पर प्लस चार्ज है, सब पर इनफॉर्मली चार्ज है, प्लस 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 पूरे पर। इस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर है। मान लीजिए कि इस रिंग का रेडियस आर है और इस पी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जहां ओ पी बराबर एक्स। अब बताओ टर्म क्या सब दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज ऑन द रिंग और रेडियस एक्स डिस्टेंस, रिंग लाइज इन वाई जेड प्लेन, एक्स रिप्रेजेंट एक्स, ये कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ द रिंग, और हम लोग को पी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक्सिस पर। अब कैसे बनाएंगे, कैसे बात करेंगे, तो यह चला लाइन डिस्ट्रीब्यूट, एक लाइन, इस पूरे लाइन पर चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट, लैम्डा जानते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q बाई 2 पाई आर हो जाएगा लैम्डा। हम लोग दो टुकड़ा लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, थोड़ा समझना 3 डायमेंशन वाला है। टुकड़ा नंबर 1 एलिमेंट 1, टुकड़ा नंबर 2 एलिमेंट 2, इसका लैम्डा इंटू डीएल, ये डीएल लंबाई है इस टुकड़ा का, इस टुकड़े का भी डीएल, तो इसका लैम्डा इंटू डीएल। लैम्डा इज लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, हेयर लैम्डा बराबर Q बाई 2 पाई आर, Q है टोटल चार्ज, कुछ नाम हम दे दे तो ए बी सी, यह ओ सेंटर है, ए बी सी इनफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, हैविंग चार्ज प्लस Q इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। लिटरेचर लिखना पड़ेगा, 5 लाइन 4 लाइन अपने से भी लिखने का कोशिश करें, हम डेरिवेशन करके आपको बताने जाते हैं। अब टुकड़ा 1 और टुकड़ा 2 कंप्लीट, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 ले लिए हो, अब उसके कारण फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, यह हमारा सोर्स चार्ज हो गया ये एलिमेंट, अब इस दोनों को मिला दो, या प्लस चार्ज वाला है तो फील्ड का डायरेक्शन इस पर फोर्स इस पॉइंट पर किधर लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, यहाँ पर हम लोग इसको DE1 के कारण, इस टुकड़ा के कारण इसी पॉइंट पर इधर लगेगा DE2 वेक्टर या DE1 वेक्टर, इसको हम थीटा बोलते हैं, तो इसको भी थीटा और ये भी ये थीटा, ये भी थीटा होगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसके कारण DE2 cos थीटा और इसके कारण DE1 cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट DE2 sin थीटा। मैं पहले भी बोला वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कंपोनेंट cos और दूसरा sin, दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट, या DE1 sin थीटा। अभी DE1 क्या है, तो टुकड़ा 1 के कारण फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर। DE2 क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर ड्यू टू एलिमेंट 2। अभी DE1 और DE2 का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। कैसे आएगा, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू एलिमेंट 1 and 2
DE1 बराबर मैग्नीट्यूड में सेम होगा, DE1 बराबर DE2 बराबर Q/4πε0 r स्क्वायर, Q/4πε0 r स्क्वायर। Q के जगह क्या है, लैम्डा इंटू DL, K भी लिखते हैं, K बराबर 1/4πε0 4πε0 इंटू r स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यह r है, यह x है, दिस विल बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर हम जो बता रहे थे कि x और XY तल में फर्श को हम दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो फर्श XY प्लेन हो जाएगा नीचे, और रिंग है इस पर, और सेंटर पर हम खड़े तो हम Z एक्सिस हुए, वहाँ डिस्टेंस लेंगे Z। तो हमारा हर टुकड़े का, रिंग्स के हर टुकड़े का डिस्टेंस हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर क्या होगा, √r स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे, यही हमारा पूरी पॉइंट है, और रिंग एक सर्कल ऐसा बन गया धरती पर। अब हम लोग P से हर टुकड़ा को, हर जगह रिंग को मिलाएंगे, वो डिस्टेंस होगा √r स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और इस केस में होगा √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q/4πε0 r स्क्वायर, सिंपल फार्मूला। तो क्या होगा भाई, Q की जगह क्या लिखे, लैम्डा इंटू DL, हम लोग दो टुकड़ा लिए जिसका लेंथ DL है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल दिए लीनियर डेंसिटी, तो चार्ज ऑन ईच एलिमेंट बराबर लैम्डा इंटू DL। तो Q की जगह बाई 4πε0 r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं बोला ये वर्टिकल कंपोनेंट अब इक्वल और अपोजिट हो गया, कैंसिल ईच अदर, तो नेट फील्ड इस P पॉइंट पर किधर बचेगा, अलोंग एक्सिस x। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तब, निगेटिवली चार्ज होता तो अलोंग इन दिस वे होता, या माइनस चार्ज होता, यहाँ तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिवली लेते तो इधर लगता फील्ड, इधर लगता फील्ड, ये रिजॉल्व करने पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा मेरा बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स, वन एंड टू, क्या DE बराबर 2DE1 cos थीटा, चूँकि DE1 बराबर DE2 2DE1 cos थीटा, अलॉन्ग किधर OP वेक्टर, O इज द सेंटर, P इज द पॉइंट, एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या DE वेक्टर 2DE1 cos थीटा। DE वेक्टर बराबर 2 इंटू λ/4πε0 r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू DL, और cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस। इस फिगर में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, x/√r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 2 रहने दिया जाए, λx 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल का पावर 3/2 इंटू DL। इसको 1 कर दें, या DE का वैल्यू दिया है टुकड़ा 1 और टुकड़ा 2 के कारण। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों, 0 से 2πr बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक साथ दो टुकड़ा लेते हैं, इसलिए हम लोग 0 से πr करेंगे, हाफ ही रिंग के लिए कर देंगे तो डबल हो गया। क्या एक साथ हम लोग दो कंपोनेंट टुकड़ा ले रहे हैं, टुकड़ा 1 और टुकड़ा 2। टुकड़ा 1 और टुकड़ा 2 जो है एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर है। वो फिगर में बुझा आपको अपियर हो रहा है क्या कि इस टुकड़ा का दूरी अलग होगा, इसका दूरी अलग होगा, इसका अलग होगा, नो नो नो, सारे टुकड़ाओं का रिंग के सारे पॉइंट का दूरी इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सेम होगा। अब वह डिस्टेंस होगा √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में इस केस में। और जो XY प्लेन वाला बता रहे थे, Z एक्सिस पर पॉइंट, मतलब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वह Z डिस्टेंस पर था, तो वहाँ पर डिस्टेंस होगा रिंग का हर टुकड़ा का डिस्टेंस उस P पॉइंट से √r स्क्वायर प्लस Z। तो आपने अलग अलग केसेस में वो बदलता रहेगा, ये x z y इस तरह का, लेकिन अभी के केस में जो है सो आ गया, एक दो टुकड़ा के कारण निकाल लिया। अब इसको इंटीग्रेट करें तो पूरे के कारण निकलेगा। तो सब क्या निकलेगा, नेट
ध्यान दो। अब भैया इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। ये बार बार बिना फिजिक्स मतलब बिना उसकी जानकारी के फिजिक्स नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग की तरह यह सब चीज़ आपको आना है, अपने ब्रेन में रखना है। क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू गिवन चार्ज्ड रिंग is obtained by integrating इक्वेशन 1 बोलो, है नीचे 1 लिखा, बिटवीन लिमिट L बराबर 0 टू L बराबर पाई आर, हाफ सर्कल वाला केस में 0 से पाई आर तक। तब देखो क्या रिजल्ट आएगा। मैं ऊपर मिटा लूँ तो अब आगे मैं बात समझाता हूँ आपको। इसके लिटरेचर को लिखोगे कहा कि बोर्ड के परीक्षा में तो अगर पूछा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा भाषा देना पड़ेगा कि लेट ABC बी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज प्लस Q एंड ऑफ रेडियस R विथ सेंटर एट O लाइज इन, इस फिगर के केस में लाइज इन YZ प्लेन। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस सच दैट OP बराबर X। और तब उस तरह से वी एज्यूम द गिवन रिंग इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, और हम लोग फर्स्टली क्या एज्यूम करेंगे? 2 एलिमेंट्स 1 and 2 ऑन द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। तो इस तरह से बात करेंगे, वो लिटरेचर लिखने आएगा आपको, आप प्रैक्टिस करोगे लिखा जाएगा। लेकिन मैं जो अभी सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कांस्टेंट होगा वो बाहर लिखेंगे, तो 2 लैम्डा x बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको काट सकते हैं लेकिन हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं अपने फार्मूला में। देखें इसको आप बदल देते हैं फार्मूला, क्या होगा? r² प्लस x²। जनरल केस में x वेरिएबल होता था, लेकिन यहाँ x कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। और ये dl जो होगा टुकड़ा का लेंथ सब, उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से पाई आर, ट्वाइस लैम्डा x बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस x² होल का पावर 3/2 और इनटू क्या चीज़ dl का इंटीग्रेशन l और 0 से पाई आर। ये आ रहा है सारे बच्चे को, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, इस तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलेंगे। क्या होगा? ट्वाइस लैम्डा x बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस x² होल 3/2 होल का पावर और पाई आर माइनस 0, इसको मल्टीप्लाइड करो, पाई आर आएगा तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू x बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस x² होल का पावर 3। ये जो लैम्डा इंटू 2 पाई आर कितना है, ये पहले से लिखा हुआ है इस तरह से, तो Q बराबर लैम्डा इंटू 2 पाई आर, तो यह पूरा चार्ज दे देगा Q। तो यह फार्मूला निकला Q इंटू x बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस x² होल पावर 3/2 QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस x² होल का पावर 3/2। इतना जाने, और सब के कारण डायरेक्शन नेट किधर होगा? अलोंग OP। अगर इनफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की ओर टुवर्ड्स द सेंटर होगा, अट्रैक्टिव वाला केस कहते हैं। अब देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, लेकिन फार्मूला मिल चुका हम लोग को, डायरेक्शन मिल चुका। अब इसको देखो हम लोग बढ़िया से राइट डाउन करना है, 5 लाइन लिखना भी होगा भाषा। वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस, और दूसरा क्या चीज़ साइन। तो इस तरह से, और ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो गया तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा। इसी तरह हर
दो एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट इन पर लेंगे, सब के कारण फील्ड का डायरेक्शन अलोंग ओपी वेक्टर होगा। तो अब पूरा डायरेक्शन के साथ लिखें, E बराबर Q इंटू एक्स बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2 और along OP vector that is along the axis of ring, along the axis of ring. इतनी बात समझ के बच्चों, अब क्या है, स्पेशल केस कर दे इसी में। पहला, फॉर x बराबर 0 दैट इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग, E बराबर 0, x 0 हो गया, ऊपर वाला टर्म ही पूरा 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ इनफॉर्म्ड चार्ज रिंग विल बी 0। दूसरा, फॉर x मच ग्रेटर देन r, E बराबर Q इंटू एक्स बाई 4πε0 r स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो क्या बच्चों मिलेगा तुमको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही गया तो एक्स स्क्वायर है, उसका होल का पावर 3/2 तो एक्स क्यू बचेगा। तो ई बराबर क्या निकल कर आया, क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। जब रेडियस के तुलना में एक्स बहुत बड़ा हो तो ई वैरीज 1/x स्क्वायर। सिंपली यह पूरा रिंग पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हो गया क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। थर्ड के सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब क्या है, इफ एक्स मच लेस देन आर, क्या होगा हेयर, ई बराबर क्यू एक्स बाई 4πε0 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर को ओमिट करेंगे हम लोग, किसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 4πε0 आर क्यू बचेगा। ई वैरीज क्या मिला, एक्स। या तब जब दूरी एक्स जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत नज़दीक है रिंग के एक्सिस पर, तब ई वैरीज क्या चीज़ है, एक्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने लगेगा, है ना। अब देखो इसमें आप कोशिश करना है, इसमें को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। क्या है, ये तो हम लोग निकाल ले कि पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इतना मिलेगा। अगर उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर एक्स दूरी पर हम लोग माइनस चार्ज रख देंगे, माइनस क्यू चार्ज रख देंगे, स्मॉल क्यू, तो वहाँ माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, टुवार्ड्स द सेंटर। और जब बहुत छोटा है एक्स आर से, तो उस केस में हमारा जो फोर्स हो गया तो वैरीज एक्स होगा इन्वर्स माइनस साइन के साथ, SHM दिखाएगा। अब उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, वो ऑक्सीलेट करेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ, तो वैसा केसेस को हम लोग अगले क्लास में। अब इसमें तुमको मैक्सिमम मिनिमा आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, किस पोजीशन पर, मैं साबित करके दिखाऊंगा। x बराबर प्लस माइनस r/√2 पर E विल बी मैक्सिमम, E मैक्स। अब कितना कैसे क्या होगा, तो कल के क्लास के लिए आपको मैक्सिमा और मिनिमम फिर से आपको बढ़िया से क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। और SHM को फिर से मैं बोल रहा हूँ, SHM से रिलेटेड सवाल बनेगा इस पर, तो इस तरह के अगले लेक्चर में बात करूँगा, लंबा नहीं, इसको पहले बढ़िया से फिर से आपको करना है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका भी बढ़िया से कंसेप्ट बनाएंगे, तब जाके और भी आसानी से ऑब्जेक्टिव और सवालों में हमको मदद मिलेगा, अपने लोगों को मदद मिलेगा। तो इतना बात को ध्यान रखें, पिछले को रिवाइज करते रहो मेरे बच्चों। मैं बार बार बोला है ना, एप्सिलॉन आर का अलग अलग 3 नाम बोले थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसी। कभी कभी तुमको हमने बताया एप्सिलॉन आर बराबर FA/FM, FM बराबर FA/εr, एप्सिलॉन आर का वैल्यू फॉर वाटर 80 बताया, एयर में फोर्स क्या हो,
80 न्यूटन है दो चार्ज के बीच में, अब उसमें वाटर भर दिए तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। कितना हो जाएगा, इनिशियली क्या है, एफ ए बराबर 80 न्यूटन, तो एफ ए वाटर में फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए बराबर 80 न्यूटन, तो एफ इन वाटर क्या होगा, 80/80 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो ये तो भैया छोटा छोटा केसेस पढ़ते रहेंगे, अपना बनाते रहेंगे सवाल को, है ना। देखेंगे बहुत सारा सवाल देखेंगे, और मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बताते चले जाता हूँ एक बार। यहाँ एक चार्ज बॉडी है प्लस क्यू, फिक्स्ड है। अभी दूसरा चार्ज है जो फ्री है, उसको ठेल रहा है, प्लस क्यू वाले को ठेल के कहीं ले गया। अब वो बैलेंस, मतलब अब ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका वेट, इस क्यू एम कोऑर्डिनेट्स, ऐसे हम लोग चार्ज और मास बोलते हैं, इसको अभी क्यू और एम बोल दें। इलेक्ट्रिकल फोर्स की ही बात करें सिर्फ, और ग्रेविटी और वेट किधर, एम जी साइन थीटा, वेट एम जी इधर काम करेगा, यह थीटा एंगल है तो एम जी साइन थीटा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये सब पढ़ा हुआ है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, और Q²/4πε0, जो भी डिस्टेंस हो, यह x है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, x दूरी पर जाके, चाहे s दूरी पर जाके यह रेस्ट में आया है, तो Q²/4πε0 s² बराबर कितना, mg साइन थीटा। इस तरह की बातों को आप क्या करेंगे, समझेंगे तो काइनेमेटिक्स और इस इलेक्ट्रोस्टैट्स को मिलाकर। एस.सी. वर्मा में सवाल है इस तरह का, तो मैं क्या बताया, यह धक्का देके ले गया और जाते जाते रुक गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की ओर और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन पर mg साइन थीटा, नीचे की ओर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दोनों बैलेंस करेगा। अब जो डिजायर्ड चीज़ होगा, रिक्वायर्ड चीज़ होगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे इस फार्मूला से। तो ढेर सारा फ्रिक्शन ये सब की बात करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर को यहीं पर हम ठहराव दे रहे हैं, अगले लेक्चर में इस बात को पहले बढ़ाएंगे, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये मैक्सिमा और मिनिमा दिमाग में है, सारे बच्चे को होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव होगा तो मैक्सिमम, और पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। अब कैसे क्या कंडीशन निकालना है, आप सवालों को फिर से रिवाइज करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड 11th वाले, है ना, मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस का सवाल बताया गया होगा, तो उसको आप रिवाइज करते आओगे तो आगे बताया जाए।